अगली मिसाल इस तरह से है कि शक्ल में पी और क्यू मरकज वाले दायरे एक दूसरे को नुक्ता आर पर मस करते हैं। यहाँ पर पी मरकज वाला दायरा, क्यू मरकज वाला दायरा और दोनों आर पर मस कर रहे हैं। नुक्ता आर से गुजरने वाला खत उन दायरों को बिलतरतीब नुकात ए और बी पर क्या करता है, कता करता है। तो यहाँ पर आर से गुजरने वाला खत खींचा है जो एक दायरे को ए पर और दूसरे दायरे को बी पर जो है वो क्या कर रहा है, कता कर रहा है। तो हमें साबित करना है कि कता ए पी मुतवाजी होगा कता बी क्यू के। कता ए पी ये मुतवाजी होगा बी क्यू के, ये हमें क्या करना है, साबित करना है। ये पहली चीज। दूसरी चीज साबित कीजिए मुसल्लस ए पी आर, मुसल्लस ए पी आर ये मुशाबा होगा मुसल्लस आर क्यू बी के। ये दोनों मुसल्लस मुशाबा होंगे, साइज में छोटे बड़े हैं, है ना। तो ये मुसल्लस मुशाबा होंगे, ये हमें साबित करना है। और दूसरा है कि अगर जाविया ए पी आर, जाविया ए पी आर बराबर 35 दर्जे हो तो जाविया आर क्यू बी की पैमाइश कितनी होगी। ठीक है, जाविया आर क्यू बी की पैमाइश कितनी होगी, जबकि ए पी आर जाविया की पैमाइश दी गई है तुम्हारे को 35 दर्जे। सॉरी, ए पी आर नहीं है, जाविया पी ए आर है यहाँ पर। जाविया ए पी आर नहीं है, जाविया पी ए आर है यहाँ पर। जाविया पी ए आर, जाविया पी ए आर यानी ये जाविया की पैमाइश तुमको दी गई है 35 दर्जे। तो जाविया आर क्यू बी की पैमाइश कितनी होगी। ठीक है, तो आप सबसे पहले समझ लीजिए कि इसको किस तरह से हल करना है ना। उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हमको साबित करना है कि एपी मुतवाजी है बी क्यू के, ये हमें साबित करना है। तो उसको साबित करने के लिए हमने 9वीं जमात में नजीरी जावियों के आजमाइश पढ़े, उसके बाद में मुतकाबिला जावियों के आजमाइश, मुतबादिला जावियों के आजमाइश पढ़े और दाखिली जावियों के आजमाइश पढ़े ना। हाँ, तो अब उसमें से एक आजमाइश का इस्तेमाल करेंगे। जब भी हमें इस तरह से कता मुतमासिल है साबित करना है तो ज्यादातर मिसालों में जो है वो 3 आजमाइशों का इस्तेमाल हमें करना होता है। तो अब हमें बताना होगा कि यहाँ पर कोई भी नजीरी जावियों की एक जोड़ी या मुतबादिला जावियों की एक जोड़ी या फिर दाखिला जावियों की एक जोड़ी मुतम्मिम है। इस तरह से हमें क्या करना होगा, उसको साबित करना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो मैं कैसे इसको साबित करेंगे हम लोग, थोड़ा सा समझ के ले लो आप लोग, उसके बाद में मैं उसका हल आप लोगों के सामने पेश करूंगा। अब मुसल्लस ए पी आर, मुसल्लस ए पी आर में, ठीक है, मुसल्लस ए पी आर में क्या होगा कि ये दो कतात जो है ये कैसे कतात होंगे, मुतमासिल कतात होंगे, बराबर है, मुतमासिल कतात होंगे। अगर ये मुतमासिल कतात है, हाँ, तो उनके मुकाबिल के जाविये भी मुतमासिल होंगे। इसका मतलब जाविया ए ये मुतमासिल होगा जाविया आर के, हो जाएगा। उसी तरह से मुसल्लस बी क्यू आर में बी क्यू बराबर हो जाएगा क्यू आर, ये कता इसके मुतमासिल होगा। अगर ये कता इसके मुतमासिल है तो उसके मुकाबिल के जाविये, क्योंकि मसावी साक़ैन मुसल्लस है और मसावी साक़ैन मुसल्लस की खुसूसियत है कि जो दो जिले मुतमासिल होंगे उनके मुकाबिल के जाविये क्या होते मुतमासिल होते हैं, बराबर है। और इसलिए ये जाविया इसके मुतमासिल होगा। ठीक है, अगर ये जाविया इसके मुतमासिल है, अब ये जाविया ऊपर का जाविया और ये जाविया, ये दोनों जाविये मुतमासिल होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों कता तो जो है एक दूसरे को कता कर रहे हैं और वहां पर बनने वाले जाविये ये मुतकाबिला जाविये कहलाते हैं। और मुतकाबिला जाविये कैसे होते हैं, मुतमासिल होते हैं। तो ये जाविया इसके मुतमासिल होगा, लेकिन ये जाविया इसको मुतमासिल है और ये जाविया इसको मुतमासिल है। इसका मतलब ये जाविया इसके क्या हो गया, ये मुतमासिल हो गया। तो अगर हमने ये दो कतात लिए और ये उनकी खते तकाते लिए, है ना, तो अब हमें ये जाविये के मुतमासिल हासिल हुआ, बराबर है। तो ये मुतकाबिला जावियों की एक जोड़ी है और अगर दो खतूत को एक खते तकाते कता करे और बनने वाली मुतकाबिला जावियों की एक जोड़ी अगर मुतमासिल हो तो वो दोनों कतात क्या होते हैं, मुतवाजी होते हैं। तो इसलिए कता ए पी ये मुतवाजी होगा कता बी क्यू के। ये पहले का हल हो गया। ठीक है, उसके बाद में साबित करना है कि दोनों मुसल्लस जो है वो क्या है, मुशाबा मुसल्लस है ना। तो अब दोनों मुसल्लस मुशाबा मुसल्लस है तो पहले मुसल्लस के कोई भी दो जाविये दूसरे मुसल्लस के नजीरी दो जावियों की क्या बताना है, हमें क्या बताना है, मुतवाजी बताना है, बराबर है ना। तो अब ये जाविया तो इसके मुतवाजी हमने बता दिए और उसके बाद में ये जाविया इसके मुतवाजी बता दिए सबूत में ऊपर के ही, बराबर है। तो इसकी वजह से जाजा आजमाइश की बिना पर ये दोनों मुसल्लस क्या हो जाएंगे, मुशाबा होंगे। अब उसके बाद में जाविया पी ए आर यानी ये जाविया की पैमाइश दी गई 35 दर्जे। कितने दर्जे पैमाइश है उसकी, 35 दर्जे है। अगर ये जाविये की पैमाइश 35 दर्जे है तो ये जाविये की भी पैमाइश 35 दर्जे होगी। अगर ये 35 का है तो ये भी 35 का होगा, ये 35 का है तो ये भी 35 का होगा। और फिर ये मुसल्लस
कि तीनों जावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 होता है, वो खुसूसियत का इस्तेमाल करके हम जाविया आर क्यू बी ये जाविये की पैमाइश क्या करेंगे, मालूम करेंगे। तो इस तरह से जो है हमें क्या करना है, ये पूरी मिसाल को हल करना है। बड़ी मिसाल है, तकरीबन 3 से 4 नंबर से कम के लिए नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, तो आप देखेंगे हम इसको हल किस तरह से उसका लिखना है। तो सबूत हम इस तरह से शुरू करेंगे कि मुसल्लस पी ए आर में हल में मुसल्लस पी ए आर में हाँ कता पी ए ये मुतमासिल होगा कता आर ए के, कता पी ए मुतमासिल होगा कता पी आर के, ये कता पी ए मुतमासिल होगा कता पी आर के। वजह आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर एक ही दायरे के निस्फ कुतर, एक ही दायरे के निस्फ कुतर। ठीक है, और इसलिए जाविया पी ए आर ये मुतमासिल होगा जाविया पी आर ए के। ठीक है, वजह लिखेंगे हम लोग यहाँ पर उसकी कि दो जिले मुतमासिल है, अगर दो जिले मुतमासिल हो गए तो ऐसा मुसल्लस मसावी साक़ैन मुसल्लस कहा जाता है। और इसलिए मसावी साक़ैन मुसल्लस के मसले की बिना पर, मसावी साक़ैन मुसल्लस के मसले की बिना पर ये दोनों जाविये जो है ये कैसे होंगे, मुतमासिल होंगे। इसको हम नंबर देंगे नंबर 1। ठीक है, यानी ये जोड़ी लिया हमने, ये जाविया और ये जाविया, ये मुतमासिल हो गया। अब मुसल्लस क्यू आर बी में इसी तरह मुसल्लस क्यू आर बी में है ना, कता क्यू आर ये मुतमासिल होगा कता किसके, क्यू बी के। ठीक है, इसको भी वजह वही, एक ही दायरे के निस्फ कुतर, एक ही दायरे के निस्फ कुतर, बराबर है। और इसलिए जाविया क्यू आर बी ये मुतमासिल होगा जाविया क्यू बी आर के। वजह इसको वही अपनी मसावी साक़ैन मुसल्लस के मसले की बिना पर, मसावी साक़ैन मुसल्लस के मसले की बिना पर। ठीक है, इसको नंबर देंगे नंबर 2, इसको नंबर कितना देंगे, नंबर 2। लेकिन आगे लिखेंगे, लेकिन जाविया पी आर ए ये मुतमासिल होगा जाविया क्यू आर बी के। देखो जाविया पी आर ए यानी ये जाविया, बराबर है, ये मुतमासिल होगा जाविया क्यू आर बी के यानी ये जाविये के। ठीक है, कैसे जाविये इसको कहेंगे हम लोग, मुतकाबिला जाविये। कैसे जाविये, मुतकाबिला जाविये। ठीक है, इसको नंबर देंगे नंबर 3। ठीक है, और इसलिए मसावत 1, 2 और 3 की बिना पर, इसलिए 1, 2 और 3 की बिना पर। अब देखो 1, 2 और 3 में क्या हो गया, मसावत 1 ये है, उसके अंदर जाविया पी आर ए यहाँ पर आया हुआ है, जाविया पी आर ए यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर जाविया क्यू आर बी है और यहाँ पर जाविया क्यू आर बी है ना। अब ये दोनों जाविये मुतमासिल है, तो इन दोनों जावियों को जो जाविये मुतमासिल होंगे वो जाविये आपस में मुतमासिल होंगे, और इसलिए आपको मिलेगा 1, 2 और 3 की बिना पर जाविया पी ए आर ये मुतमासिल होगा जाविया किसके, जाविया क्यू बी आर के, जाविया क्यू बी आर के। ठीक है, और इसके लिए फिर लिखेंगे नीचे, इसलिए या ऊपर ले लेता हूं यहाँ पर, इसलिए जाविया पी ए आर। अब जाविया पी ए आर को मैं जाविया पी ए बी भी लिख सकता हूं, और इसलिए जाविया पी ए बी ये मुतमासिल होगा जाविया क्यू बी आर के। क्यू बी आर को लिखूंगा मैं क्यू बी ए के, जाविया क्यू बी ए के। वजह लिखेंगे ए डैश आर डैश बी। ठीक है, ये तीनों नुकात जो है वो कैसे नुकात है, हम खती नुकात है, और इसलिए कता ए पी ये मुतवाजी होगा कता बी क्यू के। ठीक है, वजह लिखेंगे इसको मुतवाजी खतूत की मुतबादिला जावियों के आजमाइश की बिना पर। किसकी बिना पर, मुतबादिला जावियों की आजमाइश की बिना पर।
हो गया। तो इस तरह से ये पहले का हल जो है यहाँ से हमने शुरू किया, इसका ये पहले का हल था। बात समझ में आ गया आप लोगों के? ठीक है, बिल्कुल आसान है, एक दो तीन मरतबा आप लोग इसको देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद में नंबर 2, दूसरे के लिए क्या करना है, ये दोनों मुसल्लस को मुशाबा साबित करना है। तो मुसल्लस APR, मुसल्लस APR और दूसरा मुसल्लस लेंगे RQB में, RQB में, इन दोनों मुसल्लसों के अंदर मुसल्लस APR और मुसल्लस RQB में जाविया PAR, जाविया PAR ये मुतमासिल होगा जाविया QRB के, PAR मुतमासिल होगा जाविया QRB के, PAR जाविया PAR यानी ये जाविया मुतमासिल होगा जाविया QRB के, जाविया QRB के। इसको लिखेंगे हम लोग मसावत 1 और 3 की बिना पर, वजह इसकी लिखेंगे हम लोग मसावत 1 और 3, है ना, 1 और 3 की बिना पर। ठीक है, देखो है के बराबर मसावत 1 और 3 क्या है, मसावत 1 के अंदर है जाविया PAR, यहाँ पर है जाविया PAR और यहाँ पर है जाविया PRA, बराबर है, ये PRA और ये PRA है। तो जाविया PAR ये मुतमासिल होगा जाविया QRB के, क्योंकि एक मुसल्लस, एक जाविया इस मुसल्लस का चाहिए और एक जाविया ये दूसरे मुसल्लस का चाहिए, तो वो हिसाब से मसावत 1 और 3 की बिना पर ये दोनों जाविये जो है वो मुतमासिल साबित होंगे। और उसके बाद में दूसरा है कि जाविया PRA, जाविया PRA ये मुतमासिल होगा जाविया QBR के, QBR के। देखो है क्या, इसको वजह लिखेंगे हम लोग 2 और 3 की बिना पर, किसकी बिना पर, 2 और 3 की बिना पर। देखो 2 और 3 में क्या है, मसावत 2 क्या कहाँ पर है, यहाँ पर है, और ये 3 है, तो ये दोनों के अंदर अगर देखेंगे तो जाविया QBR इधर है, जाविया QRB, जाविया QRB इधर है, जाविया QRB इधर है, बराबर है। तो इनके जो मुतमासिल जाविया होंगे वो दोनों आपस में क्या होंगे, मुतमासिल होंगे, और इसलिए जाविया QBR ये मुतमासिल होगा जाविया PRA के। ठीक है, और इसलिए मुसल्लस APR, मुसल्लस APR ये मुशाबा होगा मुसल्लस RQB के। ठीक है, इसको वजह लिखेंगे हम लोग जा आजमाइश की बिना पर, जाजा आजमाइश की बिना पर, क्योंकि जीरो के ताल्लुक से कुछ भी मालूमात अपने को दी नहीं गई है ना, इसलिए जाजा आजमाइश की बिना पर ये दोनों मुसल्लस क्या होंगे, मुशाबा होंगे। ठीक है, अब उसके बाद में तीसरे का हल, नंबर 3 क्या दिया हुआ है तुमको, जाविया PAR बराबर 35 दर्जे, जाविया PAR बराबर कितना दिया हुआ है, 35 दर्जे दिया हुआ है। इसलिए 1, 2 और 3 की बिना पर, 1, 2 और 3 की बिना पर, अब मसावत 1, 2 और 3 की बिना पर क्या मिल रहा है देखो तुमको, तो तुम्हें मिलेगा जाविया PRA, जाविया PRA बराबर जाविया QRB बराबर जाविया QBR, जाविया QBR बराबर 35 दर्जे होंगे। क्या देखो 1 और 2 की बिना पर जाविया PAR यानी ये जाविया तुमको 35 का दिया हुआ है, बराबर है। अगर ये 35 का है, कौन सा जाविया, ये जाविया, अगर ये जाविया 35 दर्जे का है तो ये भी 35 का ही होगा, PRA। ठीक है, अब जाविया PRA कहाँ पर आया, यहाँ पर आया हुआ है, बराबर है। तो 1 और QBR, PRA यहाँ पर है, तो ये भी PRA कितने का होगा, 35 दर्जे का ही होगा, बराबर है। और उसके बाद में जाविया QRB आया हुआ है, कौन सा जाविया आया हुआ है, QRB, वो भी मैंने लिया हूँ यहाँ पर, वो भी कितने का होगा, 35 का होगा। अब QRB अगर ये 35 का हुआ है तो जाविया QBR भी कितने का होगा, 35 का ही होगा, बराबर है। क्योंकि हमें कौन से दो जाविये चाहिए, ये जाविया और ये जाविया, ये दोनों जावियों की पैमाइश हमें 35 दर्जे बतानी है, इसके लिए ये सब चला हुआ है। ठीक है, और मसावत 1, 2 और 3 के अंदर हमने वो ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, और इसलिए लिखेंगे फिर उसके बाद, इसलिए मुसल्लस QRB में, इसलिए मुसल्लस QRB में, ठीक है, जाविया QRB जमा जाविया QBR जमा जाविया RQB बराबर
180 दर्जे। ठीक है, किसकी खुसूसियत? मुसल्लस की खुसूसियत लिखो यहाँ पर, मुसल्लस की खुसूसियत है ये। क्या खुसूसियत है? कि मुसल्लस के तीनों जावियों की पैमाइश का मजमुआ कितना होता है? 180 दर्जे होता है। उसमें से क्यू आर बी, तो क्यू आर बी की पैमाइश दी गई अपने को 35 दर्जे, जमा क्यू बी आर वो भी है 35 दर्जे, जमा जाविया आर क्यू बी बराबर 180 दर्जे, और इसलिए 70 दर्जे जमा जाविया आर क्यू बी बराबर 180 दर्जे, और इसलिए जाविया आर क्यू बी बराबर 180 दर्जे नफी 70 दर्जे बराबर कितना? 110 दर्जे, और इसलिए जाविया आर क्यू बी बराबर, जाविया आर क्यू बी बराबर 110 दर्जे। तो इस तरह से जो है ये मिसाल को क्या करना था, आप लोगों को हल करनी थी। अगर नहीं समझ में आई होगी तो आप 1-2-3 मरतबा ये वीडियो को जरूर देखें, ठीक है ना। इंशाल्लाह आप लोगों के बात समझ में आ जाएगी।